एक युद्ध कुल्हाड़ा उभर आया जिसकी मूठ को पकड़े हुए है किंग कांग। दो राजा हांगकांग में अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। किंग कांग ने सबसे पहले गोdzilla की ओर दौड़ते हुए एक कुल्हाड़ा फेंक दिया, लेकिन नीचे गिरा और गॉडजिला ने गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया। उसने सोचा एक बार परमाणु सांस से लड़ाई खत्म कर दे, लेकिन तभी किंग कॉन्ग ने उसे एक कोहनी से सिर पर मारा। फिर गॉडजिला के सिर को पकड़कर दूर फेंक दिया, दौड़कर और कूदकर उसके सिर पर वार किया। फिर खड़ा होकर 2 पंच मारे और उसके बाद एक उड़ती हुई किक से गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। इस कॉम्बिनेशन पंच के बाद मैं सोचने लगा कि कहीं किंग कॉन्ग ने चोरी से कुंग फू तो नहीं सीखा। जब गॉडजिला फिर से खड़ा हुआ, उसने परमाणु सांस लेने की तैयारी की तो उसे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट दिया गया। गॉडजिला ने कभी यह अपमान नहीं सहा था। उसने किंग कॉन्ग की बांह को पकड़कर उछाल दिया, जिससे किंग कॉन्ग की बांह सीधे खिसक गई और उसकी युद्ध शक्ति खो गई। युद्ध पोशाक की ऊर्जा भी खो गई। गॉडजिला मुस्कुराया और फिर सफलता को आगे बढ़ाते हुए किंग कॉन्ग की छाती पर जमकर काटा। अंत में एक पैर जमाकर गॉडजिला ने किंग कांग के सीने पर प्रहार किया। इस लड़ाई में गॉडजिला जीत गया। उसने जीत की गर्जना की। किंग कांग ने भी नाखुशी से गरज की। टेंगसिला ने आश्चर्यजनक रूप से हमला जारी नहीं रखा, बल्कि मुड़कर चला गया, क्योंकि उसका यहाँ का लक्ष्य किंग कांग नहीं था, बल्कि मानव द्वारा विकसित किया गया मैकेनिकल गॉडजिला था। जैसे ही दोनों गॉडजिला मिले, उन्होंने तीव्र यांत्रिक राक्षस ने दर्जनों मिसाइलें दागी। गॉडजिला करीब आने से पहले ही चकरा गया। ऐसा भी हो सकता है। यांत्रिक राक्षस छलांग लगाकर अपनी पीठ के थ्रस्टर से उसे तुरंत ही गिरा देता है। वह फिर से उठता है और एक परमाणु सांस छोड़ता है, लेकिन यांत्रिक राक्षस भी ऐसा कर सकता है। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि वह उसकी शक्ति को भी बढ़ा सकता है। उससे गॉडजिला को उड़ा देता है। उसकी गर्दन को भी गंभीर चोट लगती है। तभी किंग कॉन्ग गॉडजिला को असफल देखते हुए कुछ सोचता है, लेकिन मदद के लिए जाता है। उठकर अपने उखड़े हुए हाथ को एक बड़ी इमारत पर मारता है और तुरंत ही इस समय यांत्रिक जीव गॉडजिला को पकड़कर चारों ओर तबाही मचा रहा था। फिर उसने गॉडजिला का मुंह खोल दिया और उसे अंतिम प्रहार देने ही वाला था कि तभी किंग ने आकर उसका मुंह आकाश की ओर खींच दिया। गॉडजिला यह देखकर बहुत भावुक हुआ और दोनों राजा मिलकर यांत्रिक जीव के हाथ को पकड़कर गिरा दिया। तंचे धातु के शरीर वाले यंत्र को कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही राउंड में रक्त और मांस के गॉडजिला को जल्दी ही हार माननी पड़ी। इसलिए किंग कांग ने युद्ध कुल्हाड़ी उठाकर वार किया, लेकिन बिना ऊर्जा की युद्ध कुल्हाड़ी लकड़ी की तरह थी। यंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा। गॉडजिला ने देखा और एक परमाणु सांस लेकर किंग कांग की युद्ध कुल्हाड़ी को चार्ज किया, जिससे वह तुरंत ऊर्जा से भर गई। एक हल्के वार में ही यंत्र की पूंछ कट गई। फिर एक वार में एक हाथ को अलग कर दिया। यंत्र का तेल तुरंत इधर उधर बिखरने लगा। कुछ ही वारों में पुर्जे जमीन पर बिखर गए। अंत में किंग कॉन्ग ने उसका सिर फाड़ दिया और विजय की गर्जना की। महान युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ। किंग कॉन्ग थककर जमीन पर बैठ गया। तब गॉडजिला आया। कमजोर किंग कॉन्ग तुरंत खड़ा हो गया और उस पर गुस्से में दहाड़ा, लेकिन गॉडजिला ने युद्ध कुल्हाड़ी की तरफ देखा और ऐसा लगता है कि किंग कॉन्ग भी समझ गया। उसने युद्ध कुल्हाड़ी छोड़ दी और झुक गया। तब गॉडजिला ने अपना सिर घुमाया और चला गया।